शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारमन्यान् तस्मद्गुरुं सन्ततमालभूमि श्रीसिद्धिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योगमयाप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। इति शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्म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 ुष्ट
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु के अपार अकारण करुण ऐसी कृपा से पुण्य सलीला इंद्रायणी माता के तट पर विद्यमान श्री आनंदी क्षेत्र, इस आनंदी क्षेत्र में भगवान हम लोग अथर्ववेदीय मांडव्य उपनिषद के आगम प्रकरण का विचार कर रहे हैं। इसमें आगम प्रकरण में प्रारंभ में जो 3 पाद है, उन 3 पादों का वर्णन किया है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, प्रथम वैश्वानर और विश्व, ये एक रूप समझना है। और विश्व तेजस और हिरण्यगर्भ को एक समझना है। और अंतिम में पाद दिया प्राज्ञ और ईश्वर, इन दोनों को एक समझना है। जो सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ का प्रतिपादन किया गया, प्राज्ञस्तृतीय पाद, इस पंचम मंत्र के द्वारा उसी को आगे के छठे मंत्र में एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ इत्यादियों के द्वारा उसी का ईश्वर के साथ अभेद प्रतिपादन करने से व्यापकत्व कथन हुआ। इससे ज्ञात होता है कि जो ईश्वर है वही प्राज्ञ है और प्राज्ञ ही ईश्वर है। अब इनके ऊपर श्री गौड़पादाचार्य ने कुछ कारिकाएं लिखी है। उन्हीं कारिकाओं का विचार अब देखते हैं। तो देखिए साक्षात श्लोक। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्व यंत प्रज्ञस्तु तैजसः घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः। परमात्मा का कथन किया। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्व, विश्व कैसा है? एक दोनों जो बहिष्प्रज्ञ, अंत प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, सप्तांग, 19 का प्रत्येक का अलग अलग बताने से बताते हैं कि बहिष्प्रज्ञ विभुर विश्व, यह विश्व बहिष्प्रज्ञ अर्थात इसकी प्रज्ञा बाह्य पदार्थों को विषय करने वाली है। और यह विभु है, व्यापक है। विभुत्व इसका श्री आनंदगिरी जी कहते हैं कि विश्व का विभुत्व अर्थात पूर्व में बताए
आदिदैविका भेदात अवधेयम, क्योंकि ये विभु विश्व विभु कैसे होगा? विश्व तो जागृत अभिमानी जो जीव है, उस जीव को विश्व कहते हैं, और जीव तो स्वतः परिचिन्न है। जीव परिचिन्न होने के कारण उस विश्व का विभुत्व सिद्ध नहीं हो सकता। तो उसको उत्तर दिया, यह आदिदैविक जो स्वरूप है वैश्वानर, उसके साथ इस विश्व का अभेद होने से इस रीति से इसका विभुत्व समझना चाहिए। अच्छा, वैश्प्रज्ञो विभुर विश्व यह बताया, और आगे दिया अंत प्रज्ञस्थो तेजस, यह तेजस अंत प्रज्ञ है। ये अंत प्रज्ञ, इसमें ह्यंत प्रज्ञ पद दिया, ही दिया। ही का अर्थ क्या है कि आध्यात्मिक अधिदैव अभेद, इन दोनों के अभेद में पूर्वोदारता श्रुतिम सूचितुम, पूर्व में बताई गई जो श्रुति है उसी श्रुति की सूचना करने के लिए जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ है, सप्तांग एकोनविंशति मुखः इत्यादि जो श्रुति है, उस श्रुति का उसकी सूचना करने के लिए ये शब्द दिया हुआ है। और कहा स्थूल सूक्ष्म कारणोपाधि भेदात जीव भेदम आशंक्य, जो स्थूल उपाधि, सूक्ष्म उपाधि और कारण उपाधि के भेद से जीव का भेद है, ऐसी आशंका करके स्वरूप ऐक्य भी स्वतंत्रोपाधि भेदम अंतरेण विशेषण मात्र भेदात, कहते कि स्वरूपता ऐक्य होने पर भी स्वतंत्र उपाधि भेद के बिना भी, इसके बिना स्वतंत्र उपाधि भेद के बिना केवल विशेषण मात्र भेद से अवान्तर भेद इन जीवों में बताया है। यही अंत्य में बताया कि प्राद एक एव त्रिधा स्मृतः, है तो एक, लेकिन विशेषण भेद से इसका त्रैविध्य बताया है ना। तो आगे देखिए भाष्य। अब भाष्य में कहते पर्यायेन त्रिस्थानत्वात् सोहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम् एकत्वम् शुद्धत्वम् असंगत्वम् च नित्य सिद्धम इति अभिप्राय। यह कहते हैं पर्यायेन त्रिस्थानत्वात्, पर्याय अर्थात क्रमशः, ये एक साथ तीन स्थानों में नहीं रह सकता। ये एक प्राज्ञ होगा, तेजस होगा, अथवा विश्व होगा, अर्थात तीन, कभी जागृत स्थान में जाएगा, कभी स्वप्न में जाएगा और कभी निद्रा में जाएगा। एक ही साथ में ये तीनों स्थानों में नहीं रह सकता। इसलिए कहा पर्यायेन त्रिस्थानत्वात्, पर्याय से ये तीन स्थानों में, तीन स्थानों वाला होने से सो अहम इति स्मृत्या, वह मैं ही हूँ, इस तरह की जो प्रत्यभिज्ञा है इससे निर्धारित होता है ना। स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च, स्मृति प्रतिभा, जागृत में मैं था वही स्वप्न में हूँ, स्वप्न में मैं था वही जागृत में हूँ, इस तरह का अनुसंधान प्रतिसंधान होने से, और इसलिए ये क्या सिद्ध होता है, स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम्, ये जीव तीनों स्थानों से अलग है और कैसा है, शुद्ध है, असंग है, यही सिद्ध हुआ।
यह इसका तात्पर्य। अब देखिए टीका में क्या कहते हैं, यदि आत्मनः चैतन्यम इव स्वाभाविकम स्थानत्रयम्, जैसे आत्मा में चैतन्य स्वाभाविक है, उसी तरह यदि आत्मा में तीनों स्थान भी स्वाभाविक होते, जैसे स्थानत्रय आत्मा में स्वाभाविक है, उसी तरह नहीं चैतन्य स्वाभाविक है, उसी तरह यदि आत्मा में तीनों स्थान भी स्वाभाविक होते तो न तरी तद्वद एव तम व्यभिचरितुम अर्हति। उसी तरह अर्थात चैतन्य की तरह ही उस ये स्थानत्रय व्यभिचरित न हो सकते, और है कि नहीं, स्थानत्रय का व्यभिचार न हो सकता। व्यभिचरति च आत्मानं स्थानत्रयं क्रमाक्रमाभ्याम, है कि नहीं। और ये तीनों स्थान आत्मा के साथ व्यभिचरित होते हैं। आत्मा को अर्थात आत्मा तो रहती है, लेकिन तीनों स्थान कभी रहते हैं, एक स्थान रहता है दूसरा नहीं रहता, दूसरा रहता है तीसरा नहीं रहता, अर्थात आत्मा के साथ ये इन स्थानों का व्यभिचार होता है। क्रमाक्रमाभ्याम तस्य त्रिस्थानत्वात्, क्रमशः ये आत्मा तीन स्थानों वाला हो जाता है। तद व्यतिरिक्तत्वम आत्मनः सिद्धम, इसीलिए ये स्थान को चेंज कर रहा है, घर बदल रहा है, अर्थात घर ही आदमी नहीं है। वैसे ये स्थान चेंज हो रहा है आत्मा से, इसलिए ये आत्मा स्थान रूप नहीं है, स्थान से अतिरिक्त है। यह सुप्तः, बोलते हैं ना हम लोग, यह सुप्तः स्वहम जागरमि, जो सोया हुआ है वह मैं जाग रहा हूँ। इति अनुसंधानात् एकत्वम तस्य अवगतम, ऐसा अनुसंधान होने से आत्मा का एकत्व अवगत हो गया, ज्ञात हो ही गया। एकत्वेन ही स्मृत्या घटादाव एकत्वम इष्यते, एकत्व से ही, है ना, स्मरण के द्वारा घटादियों में एकत्व इष्ट है। धर्माधर्म राग द्वेषादि मलस्य अवस्था धर्मत्वात्, धर्माधर्म हो, राग द्वेषादि मल हो, ये किसके धर्म है? अवस्था के धर्म है कि नहीं। सुषुप्ति के होंगे, जागृत के होंगे, स्वप्न के। सुषुप्ति तो राग द्वेष तो नहीं होते, लेकिन स्वप्न और जागृत में तो होते हैं। ये अवस्था के धर्म है, इसलिए तद अतिरेके शुद्धत्वम अपि सिद्ध्यते, उससे भिन्न आत्मत्व सिद्ध हो गया तो आत्मा का शुद्धत्व ही सिद्ध होता है। संगस्यापि वेद्यत्वेन, जो संग है, आसक्ति है, वह भी वेद्य है, ज्ञान का विषय है। इसलिए अवस्था धर्मत्व अंगीकारात्, वह संग भी अवस्था का धर्म स्वीकार है। इसलिए अतिरेकिनः तद्द्रष्टु असंगत्वमपि संगतम एवं, उससे अतिरेकी जो उसका दृष्टा होता है उसका असंगत्व भी संगत ही है, सिद्ध ही होता है। इस तरह ये युक्ति सिद्ध जो अर्थ है इतना सिद्ध हो गया ना, क्योंकि आत्मा अवस्था, ये सब अवस्था के धर्म है और आत्मा उससे भिन्न है। ये सिद्ध होने से आत्मा में तीन धर्म सिद्ध हो गए, एकत्व, शुद्धत्व, असंगत्व, ये सिद्ध हो जाता है।
अब उसी के विषय में दृष्टांत दे दे। महामत्स्य आदि दृष्टांत श्रुते है, महामत्स्य का दृष्टांत सुना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में तत्व के प्रतिपादन के काल में ही श्री याज्ञवल्क्य जी जनक के लिए उपदेश देते हैं कि जैसे महामत्स्य यह नदी होती है तीव्र बहने वाली, तो यदि इस तीर से उस तीर तक स्वच्छंद चला जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। महामत्स्य है, छोटे छोटे मछली बह जाएगी, लेकिन बड़ी मछली उस पानी में बह नहीं जाती। इस तीर से उस तीर तक स्वतंत्र सुंदर रीति से चला जाता है। इसी तरह कहा कि महानदी न स्रोतसा, महानदी अर्थात बड़ी नदी के प्रवाह के द्वारा अप्रकम्प्य गति ही, जिसकी गति कुंठित नहीं होती, अति बलियान तिमि ही, अतिशय बलियान बलवान जो मत्स्य है, वह उभय कुले नद्या संचरण, नदी के दोनों कुलों में घूमता हुआ संचार करता हुआ, क्रम संचरण नाथ ताभ्याम अतिरिच्यते, वह क्रम से संचरण करता है, इसलिए उससे अतिरिक्त है। किससे? वह दोनों कुलों से अतिरिक्त होता है। न च तस्य कुलद्वयगत दोष गुणत्वम, कुल दोनों कुलों में तटों में होने वाला दोष है वो मत्स्य में नहीं आता। यह किसी में आसक्ति भी नहीं, आसक्त भी नहीं होता। न च शेनो वा सुपर्ण वा नभसी परिपतन क्वचिदपि प्रतिहन्यते, इसको शेन होगा, गरुड़ होगा, कोई भी आकाश में उड़ने वाले प्राणी इसको स्पर्श भी, उसका आघात नहीं कर सकते हैं। तथा एवं आत्मा स्थानत्रय संचरण उक्त लक्षण युक्ति युक्त अंगीकर्तुम, इसलिए इसके तीनों स्थानों में संचार करता हुआ उपरोक्त लक्षण वाला अर्थात तीनों लक्षण वाला ये आत्म तत्व मान सकते हैं। अब विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इन तीनों का स्थान त्रय, तीनों क्रम से तीनों स्थानों में संचार करने वाले हैं, इनका ऐक्य अवस्था होता है, तो भी इसके विषय में हेतु अंतर बताते हुए कहते हैं। दक्षिणाक्षि मुखे विश्वो, दक्षिणाक्षि मुखे विश्वो, मनशन्तस्तु तैजसः, मनशन्तस्तु तैजसः, आकाशे च हृदि प्राज्ञस्, आकाशे च हृदि प्राज्ञस्, त्रिधा देहे व्यवस्थितः, त्रिधा देहे व्यवस्थितः। इनकी ये रहते बताया, तो कहाँ रहता है? कहा कि जागृत अवस्था में दक्षिणाक्षी मुख में है ना, दक्षिण नेत्र रूपी स्थान में ही विश्व का निवास है, क्योंकि दक्षिण नेत्र का पटुत्व लोक में देखा गया है। देखो वाम नेत्र से जितना दिखता है ना, उसके अपेक्षा से दक्षिण नेत्र से दिखता है। आँख बंद करके भी देखना, इससे देख सकते हैं, थोड़ा सा कम होता है। इसलिए दक्षिण नेत्र में पटुता होती है, इसलिए ये जीव दक्षिण नेत्र में रहता है, यह बताया। मनस्य अंतस्तु तेजस, तेजस का रहता है ताकि मन के अंदर तेजस का निवास है। आकाशे च हृदि प्राज्ञा, हृदय आकाशे अर्थात हृदय आकाश में प्राज्ञ रहता है। इस तरह त्रिधा देहे व्यवस्थित है, ये
देह में 3 प्रकार से स्थित है। अब देखिए भाष्य। गरितावस्थायाम एव विश्वादीनां त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थो अयम श्लोक दक्षिणाक्षेपी। यह कहते हैं कि जागृत अवस्था में ही विश्व इत्यादियों के तीनों का अनुभव आता है। यह अनुभव दिखाने के लिए यह श्लोक दक्षिणाक्षेपी यह बोलता है, अर्थात एक ही अवस्था में ये तीनों जीवों का अनुभव हो जाता है। कैसे कैसे, एक तो बताया कि नहीं, दक्षिणाक्षी मुखे। इसी तरह एक श्लोक अन्य जगह पर भी लिखा, नेत्रे जागरणम कंठे स्वप्न सुषुप्ति धृतम भुजे आपादमस्तकम देहम व्याप्य जागृति चेतना। एक ही चेतन जीव जागृत अवस्था में नेत्र में रहता है, स्वप्नावस्था में कंठ में रहता है, या हृदय है ना, कंठ में रहता है, और सुषुप्ति हृदय भुजे, हृदय में सुषुप्ति होती है। यह सभी जीव चेतन पैर से सिर तक व्याप्त करके रहता है। अब इसमें यह बताया, इसी का तात्पर्य कहा कि जागृत अवस्था अवधियों में ही विश्वादियों त्रिगुणों का अनुभव होता है। यह प्रदर्शित करने के लिए श्लोक है। दक्षिणम अक्षीय व मुखम तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानां विश्व अनुभूयते। दक्षिणम अक्षीय व मुखम, दक्षिण नेत्र ही मुख है जिसका, तस्मिन् प्राधान्येन, उसमें प्राधान्य रूप से दृष्टा स्थूलानां विश्व अनुभूयते, स्थूलों का दृष्टा विश्व है ऐसा अनुभव किया जाता है। इंदो ही वैनैमिषो नामैष योयम दक्षिणे अक्षर पुरुष। कहते कि इंदो ही नाम ऐसा, ये इंदु नाम वाला यह पुरुष है जो दक्षिण अक्षर में निवास करता है। दक्षिण अक्षर में निवास करने वाला यह पुरुष कौन है? इंदु है। इस श्रुति से अब इंद क्या है? इंद अर्थात दीप्त गुण वैश्वानर। इंद अर्थात अतिशय प्रकाशित गुण वाला वैश्वानर। वह आदित्य अंतर्गतो वैराज, आदित्य में रहने वाला विराट है। आत्मा, ये आत्मा किस में रहता है? चक्षुषी च दृष्टा एक है। अर्थात आदित्य में रहने वाला और चक्षु में रहने वाला जो दृष्टा है वह दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। इसके विषय में शंका करते कि आध्यात्म अधिदैवयो एकत्वात् अधिदैविको गुणः चक्षु अपि आध्यात्मिक संभवति। क्योंकि कब यह संभव है? अधिदैव और अधिदेव, ये अध्यात्म और अधिदैव, इनका अभेद सिद्ध है होगा तभी ये एकता आ जाती है, नहीं तो नहीं। का ननु हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञ दक्षिणे अक्षिणी अक्षणोर नियंता दृष्टा चान्योदय स्वामी। यह अन्य जो हिरण्यगर्भ है वह
क्षेत्रज्ञों अन्य हिरण्यगर्भ रूप जो क्षेत्रज्ञ है वह दक्षिणी अक्षिणी अक्षनोर नियंता, वह दाहिने आंख में आंख का नियंता है। दृष्टा वह दृष्टा है। च अन्य देह स्वामी, इससे क्या सिद्ध हो गया? अन्य है देह स्वामी। न स्वतो भेदान व्युपगमात्, कहते हैं कि हिरण्यगर्भ क्षेत्र दक्षिण अक्षिण में नियंता है, दृष्टा अन्य है और देह का स्वामी है। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है? दृष्टा देह स्वामी अलग है कि नहीं? न सिद्धांत उत्तर दिया, कहना ठीक नहीं है। क्यों? काल्पनिक जीव भेद मान रहे हो कि वास्तविक? काल्पनिक मान रहे हो तो मैं मानता हूँ, लेकिन वास्तविक बोलोगे तो ये हम मारने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहते हैं एको देव सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव सर्वभूतों में व्याप्त है। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत ज्ञानम को देव सर्वभूतेषु गुणः इत्यादि कठोपनिषद में इसका प्रतिपादन किया। स्मृति में भी लिखा क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, हे भरत कुल उत्पन्न अर्जुना, सभी क्षेत्रों में विभक्त की तरह, सब भूतों में विभक्त की तरह स्थित अविभक्त क्षेत्र नहीं है। तब आगे कहते हैं सर्वेषु कर्णेषु अविशेषेपि, ये दक्षिण अक्षिण में रहता है। ऐसा क्यों कहा? सभी इंद्रियों में यह समान वृत्ति से होने पर भी दक्षिणाक्षी नि उपलब्धि पाटव दर्शनात्, नेत्र में उपलब्धि की पटुता, जानने की पटुता देखी गई है। इसलिए तत्र विशेषेण निर्देश विश्वास, उस स्थान पर देखिए क्यों कहा कि दक्षिणाक्षी में पटुता है, दक्षिणाक्षी ज्यादा काम करती है सोने, इसलिए विशेष रीति से उसी में विश्व का निर्देश किया गया। दक्षिणाक्षी में ही रहता है। यह यहाँ बताया। दूसरा पद है कहा कि दक्षिणाक्षरे गतो रूपम दृष्ट्वा निमीलिताक्षः, दाहिने नेत्र के द्वारा रूप को देख करके जिसने नेत्र को बंद किए हैं, ऐसा पुरुष तदेव मनसी अंतः, उसी को स्मरण करता हुआ मनसी अंत बन के अंतर की तरह, है कि नहीं? मन से अंत इव तदेव वासना रूपा अभिव्यक्तम पश्यति, जैसे मन के अंदर की तरह, जब पहले हम दक्षिणाक्षी के द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान करके नेत्र बंद करें तो मन में जिसको दक्षिणाक्षी से देखा है उसी का चिंतन करता है, उसी को जानता है, अर्थात अन्य को नहीं जानता। उसी का वासना रूप जो अभिव्यक्त हो गया उसी को देखता है। यथा अत्र तथा अपने, जैसे इस जागृत अवस्था में कुछ नहीं करता, जो हमने पहले किया था उसी का स्मरण करता है कि नहीं, उसी तरह स्वप्न में भी समझना चाहिए। आगे कहते हैं आकाशी च हृदय,
अच्छा एक पंक्ति रह गई। अतः मनस्यंतस्तु तेजसोपि विश्व एव, इसलिए मन के अंदर निवास करने वाला तेजस भी विश्व ही है, वह अतिरिक्त नहीं है। तीसरे बात का व्याख्यान करते हैं आकाश जरदी। अब देखिए, यो विश्व तेजसत्वम उपगतः स पुनः स्मरणाख्यस्य व्यापारस्य व्यावृत हृदयावच्छिन्न आकाश स्थित। जो विश्व तेजसत्व को प्राप्त हुआ वह पुनः स्मरणाख्य से व्यापार से व्यावृत, स्मरणात्मक व्यापार उसकी निवृत्ति हो जाने पर हृदयावच्छिन्न आकाश में स्थित होता हुआ प्राज्ञभूत अथवा प्राज्ञ होकर तल्लक्षण लक्षितो भवति। उस उपरोक्त लक्षण से लक्षित हो जाता है। नहीं तस्य रूप विषय दर्शने परिहृत्य विशिष्ट आकाश निविष्टस्य पश्चात अर्थांतरत्वम्। करते तस्य अर्थात तेजसस्य अथवा विश्वस्य प्राज्ञात अर्थांतरत्वम न, वह विश्व प्राज्ञ से अलग अर्थ नहीं है। विश्व प्राज्ञ रूप ही है। कैसे विश्व से कहते हैं, नहीं तस्य रूप विषय दर्शन स्मरणे परिहृत्य, रूप विषय का दर्शन, रूपादि विषयों का स्मरण इत्यादियों का परिहार करके विशिष्ट आकाश निविष्टस्य, विशेष अविशिष्ट आकाश में प्रविष्ट हुआ जो विश्व है, उस विश्व का प्राज्ञात अंतरत्वन, प्राज्ञ से वह अलग नहीं है। और कहा अतश्य स एकीभूतः, इसलिए वह एकीभूत विषयाकार रहित, विषय और विषयी इन दोनों के आकार से रहित, यतः घन प्रज्ञ, जिस कारण से वह घन प्रज्ञा वाला रहता है, विशेष विज्ञान विरही, विशेष रीति से ज्ञान से रहित, रूपांतर रहित तिष्ठति, और अन्य रूप से रहित होकर रहता है। इसलिए इसकी वजह से मैं एक पद दिया, आकाशे च हृदय स्मरणाख्य व्यापारोपर में, हृदयाकाश में कब स्मरणात्मक व्यापार निवृत्त होने पर प्राज्ञ एकीभूत, एक रूप प्राज्ञ हो जाता है। वह घन प्रज्ञा ही बहुत ही घन प्रज्ञा वाला होता है। मनोव्यापारा भावात, क्योंकि उस काल में मन का कोई भी व्यापार नहीं होता। इसलिए कहा दर्शन स्मरण एवं ही मन स्पंदित है, दर्शन और श्रवण ही तो मन से बने हुए। तदभावे हृदय एवं अविशेषेण परमात्मना अवस्थान, प्राणात्मना अवस्थान। कहते हैं कि दर्शन स्मरण एवं ही मन स्पंदित है, दर्शन और श्रवण है मन की स्मरण है, स्पंदन है, स्पंदन। ये दर्शन और स्मरण ये मन के स्पंदन है। मन के द्वारा दर्शन और स्मरणात्मक व्यापार होता है।
तदभावे उन दोनों का अभाव होने पर हृदय एवं अविशेषण हृदय में ही समान रीति से सामान्य रीति समान रीति विशेष अर्थात भिन्न भेद और अविशेष अर्थात समान अविशेषेण समान रीति से प्राणात्मना अवस्थानम है कि नहीं। इनका किस रीति से स्थिति है? प्राण रूप से ही स्थिति होती है। इसलिए प्राणो एवैतान सर्वान संवृत्ते, प्राणी इन दोनों का इनमें सभी को आवृत कर लेता है। इति श्रुति है, ऐसी श्रुति से ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है, ये निर्धारित किया। अब पहले विश्व और विराट इनका ऐक्य बताया। सुषुप्ति और अव्याकृत का ऐक्य, तेजस सहित हिरण्यगर्भ, तेजस और हिरण्यगर्भ, ये तीनों का ऐक्य बताया। विश्व वैश्वानर, तेजस हिरण्यगर्भ और प्राज्ञेश्वर, इन दोनों का अभेद बताया गया है। तेजसो हिरण्यगर्भ मनस्तत्वात्, वह अनुक्तम अभेदम, जो जिसका अभेद बताया नहीं, उसी को बताने के लिए अब आरंभ करते हैं। तेजसो हिरण्यगर्भ, तेजस हिरण्यगर्भ है। क्यों? मनस्तत्वात्, मन में ही स्थित होने से। लिंगम च मन, और मन कैसा है? लिंग है, अर्थात क्या रे? लीनम अर्थम गमयति लिंगम, ये बोध कराने वाला साधन है। मनोजयम पुनः मनोमयोयम पुरुषा, यह पुरुष मनोमय है बताया। अब देखिए, तेजस हिरण्यगर्भ है, ये कैसे आपने किस हेतु से सिद्ध किया? तो टीका में दिया मनस्तत्वादिति द्वितीय परिचय में, हिरण्यगर्भ से समष्टि मनोनिष्ठत्वात्, हिरण्यगर्भ समष्टि मननिष्ठ है, और तेजस हिरण्यगर्भ समष्टि मननिष्ठ है, और तेजस व्यष्टिगत मननिष्ठ है। तेजसस्य व्यष्टि मनोगतत्वात् तयोश्च समष्टि व्यष्टि मनसोः एकत्वात्, ये दोनों भी क्या हो गए? समष्टि और व्यष्टि हो गए। इन दोनों का भी एकत्व है। एक कहते हैं समष्टि व्यष्टि मनसो एकत्वात्, समष्टि और व्यष्टि ये मन एक है, इसलिए उसमें होने वाला तदगत जो जीव दोनों हैं वे दोनों भी एक ही है। इसलिए इन दोनों का तेजस हिरण्यगर्भयो एकत्वम उपपद्यते, इनका एकत्व सिद्ध होता है। मनोमयोयम पुरुषः, क्या आगे कहते हैं? ये पुरुष मनोमय है। यह बताया। अब आगे एक शंका करने जा रहे हैं।
देखिए, ननु व्याकृत प्राण सुषुप्ते तदात्मकानि करणानि भवन्ति। कथम अव्याकृतता? कहा कि प्राण व्याकृत है और सुषुप्ति में तदात्मकानि प्राणात्मकानि करणानि भवन्ति। ये प्राण रूपी करण हो जाता है तो कथम अव्याकृतता? इस प्राण में अव्याकृतता आपने बताया, वो कैसे? एक बताइए। तो टीका में देखिए, सुषुप्ति प्राणो नाम रूपाभ्याम व्याकृत युक्त। सुषुप्ति में प्राण ही नाम रूप से व्याकृत है, ऐसा ज्ञात होता है। तद व्यापार से पार्श्वस्थ अति स्पष्टम दृष्टत्वात्। उसके व्यापार को नजदीक वाले लोगों के द्वारा क्या देखा जाता है? तद व्यापारत्व। ये प्राण व्यापार से पार्श्वस्थ ही दृष्टत्व, प्राण में व्यापार होता रहता है, नजीक सोए हुए लोगों के द्वारा देखा जाता है। इससे यदि स्पष्ट यह देखा गया है कि ननु व्याकृत प्राण सुषुप्ते तदात्मकानि करणानि भवन्ति तद्रूपाणि, अर्थात प्राणात्मकानि करणानि भवन्ति। कथम अव्याकृता? अव्याकृतता, इस प्राण में अव्याकृतता कैसे है? फिर कहते हैं नैष दोष अव्याकृतस्य देश काल विशेषाभावात्। जो अव्याकृत है ना, वह उसका देश काल विशेष इनका अभाव हो जाता है। टीका में लिखा है अव्याकृत विकृतम ही देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम। जो अव्याकृत होता है उसमें देश काल वस्तु का परिच्छेद नहीं होता, उससे रहित हो जाता है अव्याकृत। प्राणोपि सुषुप्त दृष्टु, प्राण भी सुषुप्त अवस्था का दृष्टा है। नहीं सुषुप्त सुषुप्त अवस्था में जो प्राणोपि सौषुप्त दृष्टुस्तथा नहीं सौषुप्त दृष्टिया तत्कालीनस्य प्राणस्य देशादि परिच्छेदो अवगम्यते। सुषुप्ति दृष्टि के द्वारा ही केवल तत्कालीन सुषुप्तिकालीन जो प्राण है उसमें देशादियों के परिच्छेद का ज्ञान नहीं होता। तथा च लक्षणा विशेषात् अव्याकृत प्राणयो एकत्वम, इसलिए लक्षण दोनों का समान होने से अव्याकृत और प्राण इन दोनों का ऐक्य ही माना जाता है। इसलिए ये दोनों ऐक्य बताए गए। इसमें पुनः एक शंका करके अब उत्तर देंगे, हमको इसका विचार कर देखना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।